अपनी मौलिक रचना सदग्रंथ बीजक में कहते हैं, भव बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, की बल छूटे आपने कीर छुड़ावे पीव। भव बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, ये चेतन जीव अज्ञानता के कारण अनेक बंधनों में बंधा हुआ है। दो प्रकार के, खानी जाल के बंधन में और एक वाणी जाल के बंधन में। खानी जाल स्त्री पुत्र कुटुंब धन परिवार गोते नाते रिश्ते, और वाणी जाल में जो भूत प्रेत चुड़ैल मरी मसान नटवट खद्दी जिन्न मरिंद ओजा बेजा नाउत मंतर टोना टंबर, ये सब मानकर वाणी जाल में भूले हुए। और बड़े बड़े कहलाने वाले देवतागण ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब भी विषयों की आसक्ति में अपने जीवन को गवा दिए। कोई खानी जाल को छोड़े तो बानी जाल में अटक गए, कोई बानी जाल को छोड़े तो खानी जाल में अटक गए। खानी वानी जाल को जब तक समझ पाता नहीं, आवागमन इस जीव का जब तक जाता नहीं। जिस दिन व्यक्ति खानी और बानी जाल को समझ लेगा, उस दिन इस संसार से छूट जाएगा। क्योंकि मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए, और पीर पैगंबर ओ लिया झीनी सबन को खाए। मोटी माया तो सब तज देते हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब धन परिवार, इसको तो सब त्याग देते, लेकिन झीनी माया जो हमारे अंदर बैठी है कि कोई भूत है कोई प्रेत है, और इस ईश्वर इस सृष्टि को बनाने वाला कोई करता है। भूत कहिए बीता हुआ, और प्रेत कहिए जिसके अंदर से प्राण निकल जाते, उसे प्रेत कहते हैं। और आप भूत प्रेत कोई दूसरे माने कि उसकी परछाई नहीं होती है और वो भूत सफेद रहता है, तो ये मिथ्या कल्पना है। सदगुरुदेव कहते हैं, बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव। ये बंधन ये बंधनों में आज से नहीं फंसा, अनादिकाल से फंसे चले आ रहा है। और आज इन बंधनों को छोड़ भी सकता है, लेकिन ये व्यक्ति इस बंधनों को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इसकी बंधन में आसक्ति है। सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी निर्णय सार में कहते हैं, मानी मानी बंधन में आवा, और निज कर तब में आप बंधावा। जस सुना नलनी फंदो किट कुसियारी मांझ, ऐसी गति आ जीव की भई दिवस ते सांझ। मानी मानी बंधन में आवा, बंधनों को अपना मान मानकर और बंधनों में फंसते चले जाता है। और कैसे फंसता, कहे कभी लन्नी के सुना तो है कौन पकड़े हो। जो जिस तोते को पिंजरे में बंद करके रखते और उसे लाल मिर्च प्रिय रहती, जैसे उसको खाने जाता है तो नन्ही पलट जाती है, तो उसे लगता है कि मुझे पकड़ लिया, लेकिन वो पानी की परछाई। इसी प्रकार ये जीव बंधनों में बंधा है और बंधनों को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी आसक्ति है। और इन बंधनों को तभी छोड़ सकता है जब पारखी संत गुरु के शरण में जाएंगे। क्योंकि हर विषय में एक एक जीव मारा गया, और ये चेतन जीव तो पंच विषय में ही मारा गया। गज अनिमील पतंग मृग एक एक दोष विनाश, और जाके तन पांचों विषय ताकी कैसी आस। और रामायण में तुलसीदास महाराज कहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, और पंच विषय वश जीव है अंधा। हर विषय में एक जीव मारा गया। शब्द विषय में सर्प और मृगा मारा गया, स्पर्श विषय में हाथी मारा गया, अग्नि में पतिंगा मारा गया। स्पर्श अग्नि में पतिंगा, स्पर्श में हाथी, और गंध में भोरा। तो पांचों विषय में पांच जीव मारे गए, पर ये मनुष्य तो इन पांचों में भूला हुआ है। शब्दों से अच्छे अच्छे शब्दों को सुनना चाहता है, अच्छे स्पर्श करना चाहता है, अच्छे अच्छे रूप को देखना चाहता है, सठ रस लेना चाहते हैं, खट्टा मीठा नमकीन करवा कसेला कड़वा चरफरा, और गंध से नाना प्रकार की इत्र सुगंध लेना चाहता है। तो कैसे बंधनों से छूटेगा, क्योंकि हर एक विषय में ये जीव बंधा हुआ है, पर इससे छूट सकता है, क्योंकि
दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग, और दृढ़ निवे जाको भयो सोई मोक्ष बड़भाग। जब तक व्यक्ति की दोष दृष्टि नहीं होगी, जब तक वो त्याग नहीं सकता। और दोष दृष्टि होने के बावजूद भी अगर उसके अंदर विवेक दृष्टि नहीं होगी, तब तक उस वस्तु की आसक्ति, प्राणी की आसक्ति, पदार्थों की आसक्ति नहीं छोड़ सकता। क्योंकि जिस शरीर को मान रखा है वो नाशवान है, जिस प्राणी को मान रखे वो मनवसी है, जिन पदार्थों को मान रखे वो विजाती है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में मिल जाएगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब शरीर छूटेगा तो पृथ्वी का भाग पृथ्वी में, जल का भाग जल में, अग्नि का भाग अग्नि में और वायु का भाग वायु में। इस जीव आवागमन ने पढ़ा है, बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की जो पल में लेत छुड़ाई। एक दृष्टांत आता है कि एक राजा थे, जैसे राजा परीक्षित को कथा सुना के सुखदेव महाराज ने 7 दिन में तार दिया था, इसी प्रकार एक राजा ने घोषणा करी कि जो भी मुझे 7 दिनों की कथा सुन के मेरा कल्याण कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा, और अगर नहीं कर सका तो उसे सजा दी जाएगी। ऐसे बहुत से पंडित आए, उनको सुनाए, पर कभी उनको ना उनका कल्याण कर सके ना उनको मुक्त कर सके। फिर एक बार एक पंडित जी गए कि हम कथा सुनाएंगे। 6 दिन तक उन्होंने कथा सुनाई। फिर 7वें दिन पूरा हुआ और घर आए, बहुत चिंता में दिख रहे थे, दुख में दिख रहे थे। तो उनकी जो बेटी थी उसने प्रश्न किया, पिताजी आप इतने दुखी क्यों हो? तो उन्होंने बताया कि राजा ने कहा है कि 7 दिनों में अगर मुझे कथा सुनकर मेरी कल्याण और मोक्ष नहीं हुआ तो उसे फांसी देंगे, सजा देंगे। तो उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करें, आप भोजन पाए और निश्चिंत हो जाए। क्योंकि जो बेटी थी वो पारखी गुरु की चेली थी। जब राज दरबार में जाने का समय हुआ और साथ में बेटी भी गई तो पिता भी गए, फिर वो महात्मा को भी साथ में ले गए। फिर वो महात्मा गए कि आपका प्रश्न क्या है? राजा ने प्रश्न किया कि मैं बंधनों से छूटना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ। तो बोले आपको मुक्त होना तो सर्वप्रथम पहले गद्दी से नीचे आओ, पहले शिष्य बनो, तभी तो गुरु की वंदना करोगे। तो बोले जब तक मैं आपको शिक्षा देता हूं, जब तक ये राजपाट मेरे नाम कर दो। तो जो राजा थे वो गद्दी से नीचे आ गए और गुरु वहां जाके बैठ गए। फिर वो पंडित और वो राजा को लेकर एक बगीचे में गए। फिर उस जो महात्मा थे उन्होंने बोला कि राजा के हाथ पैरों में जंजीर बांध दो और पंडित के भी हाथ पैरों में जंजीरों को बांध दो। अब पंडित को बोलते हैं कि आप अपने हाथ की जंजीरों को खोल लो और राजा की जंजीर भी खोल दो। सरकार मैं कैसे खोलूं, मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। तो फिर पंडित को बोला कि आप इनके जंजीर को खोल दो और अपनी जंजीर को खोल लो। तो बोले मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। तो इसी प्रकार वो महात्मा ने उपदेश दिया कि बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। जो बंधनों से छूटा हुआ है वही बंधनों से छुड़ा सकता है। जो पारखी संत महात्मा है वो बंधनों से छूटे हुए हैं। जिसने संसार का त्याग किया है वही संसार त्यागने का उपदेश दे सकता है। जिसने सद्गुणों को धारण किया है वही सद्गुणों को परखा सकता है। और जो खुद विषयों की वासना में लगा, पंच विषयों की आसक्ति में लगा, खानी जाल बानी जाल में भूला रहा और अपने चेतन स्वरूप को नहीं जान पाया और बंधनों में बंधा रहा। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि बहु बंधन से बांधिया एक विचारा जी, और केवल छूटे आपने कीर छुड़ावे पी। मनुष्य इस मनुष्य जीवन में पुरुषार्थ करने के लिए सब व्यक्ति के पास साधन है, दिल, दिमाग, इंद्रिया, किसी लेकिन व्यक्ति आज पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है। एक गुरु और एक चेले थे। गुरु ने बोला कि बाहर देख के आओ, बारिश तो नहीं हो रही। तो चेले ने बोला बिल्ली आ रही है, हाथ लगा के देख लो, अगर गीली हो तो बारिश हो रही है और गीली नहीं हो तो बारिश नहीं हो रही। जब दूसरा काम बताया कि ये बल्ब जल रहा है, इसको बंद कर दो, तो शिष्य ने बोला कि आंखें बंद कर लो, बल्ब अपने आप बंद हो जाएगा। जब गुरु ने तीसरा काम बताया कि शिष्य ये जो दरवाजा है इसको बंद कर दो,
तो बोले जब 2 काम मैंने कर दिए तो 1 काम आप उठ के कर लीजिए। तो व्यक्ति आज पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, दूसरों के अधीन है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जोलो कर डोले पहुंचाले, तोलो आश न कीजिए, कहे कबीर जे चलत न दिसे, तासु वचन का लीजिए। जब तक आपकी इंद्रिया सही सलामत है, आप सब कार्य कर सकते हैं, जब तक दूसरे का सहारा मत लीजिए। जिस समय आप नहीं कर पाते, करने योग्य नहीं हो, जब आप सहारा ले सकते हैं। जब आपकी कर्म इंद्री सही है, ज्ञान इंद्री सही है, सब कुछ कार्य है, तो किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं, भव बंधन से बांधिया एक विचारा जीव, की बल छूटे आपने कीर छुड़ावे पीव। की तो अपने बल से छूटते या पीव का ये गुरु, और गुरु कौन से? पारखी सदगुरु। क्योंकि संसार में बहुत गुरु कहलाने वाले, पर वो गुरु नहीं गुरुआ है। जो जीव को अटकावे, भटकावे, लटकावे, वो कभी गुरु नहीं हो सकते, गुरुआ हो सकते। और जो संसार में गुरु मान के रखे, वो तो बंदी जोड़ है, बंधनों में जोड़ने वाले हैं। और जो पारखी संत है, उन्हें बंदी छोड़ कहते हैं, बंधनों से छुड़ाने वाले हैं। संसार में आप कहीं भी जाओगे तो आपको बंधन में फंसाएंगे, पर एक पारखी संत गुरु है जो बंधनों से बचाते हैं। कि जिस स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन, परिवार को आप अपना मान रहे, एक दिन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। जिस रुपया पैसा में आसक्ति लगाए रखे, वो भी, और जो शरीर मिला है ये भी छूट जाएगा, तो फिर किसका मोह? व्यक्ति का प्राणियों में मोह होता है, पदार्थों में लोभ होता है, और प्राणियों में मोह होने से फिर राग होता है, और पदार्थों में लोभ होने से द्वेष होता है, और वही राग फिर 3 खानियों में भटकाता है, पशु पक्षी उसमज, और द्वेष फिर माता के गर्भ में ले जाता है। फिर मनुष्य बंधन में पड़ जाता है और बंधनों से छूट नहीं पाता। इस बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है, सदगुरु श्री पूर्ण साहब कहते हैं, बिन वैराग्यन मुक्ति है, बिन वैराग्यन ज्ञान, बिन वैराग्यन भक्ति है, बिन वैराग्यन शान। काल पीर तिनकी मिटी, जिनको दृढ़ वैराग, ते बिन जीव सब दुखित ती, पच पच मरहि अभाग। व्यक्ति दुखी है जो अपने को, जो सोचता है पुत्र में सुख मिलेगा, जब शादी नहीं की थी तो शादी कर ली तब सुख मिलेगा, तो बोले बच्चे पैदा हो जाएंगे तब सुख मिलेगा। ऐसे ही व्यक्ति को कभी सुख तो मिला नहीं, ना प्राणी पदार्थों में। व्यक्ति एक दिन खुद सुख के चले जाता है, पर उससे सुख नहीं मिलता। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं, पारखी संत गुरु के शरण में जाकर सत्य न्याय निर्णय का बोध जानकर जितनी भी आसक्ति, वासनाएं, चाहनाएं, कामनाएं, इन सब को त्याग कर पारक बोध को धारण करना चाहिए, ऐसा सदगुरुदेव कहते हैं। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय, सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय।